Good morning, dear students. Let's continue our chapter The Making of the National Movement 1870s-1947। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो अंग्रेज हैं वो किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर कब्ज़ा किया, फिर यहाँ के राजाओं से उनके राज्य छीन लिए, फिर अपने लॉज जो कानून हैं वो यहाँ पर बनाए, फिर जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको चेंज किया, फिर धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग जो है, आइडिया जो है वो डेवलप हुआ। जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने लोगों में नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का जो सोच है वो लाई कि चाहे इंसान किसी भी धर्म, किसी भी जाति का है, लेकिन है वो इंडियन। तो इस तरीके से सभी को एक होकर इस देश की आज़ादी के लिए लड़ना है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, यानी कि जो आज़ादी है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। By the 1890s, many Indians began to raise question about political style of the Congress. 1819 के आसपास बहुत जो इंडियंस हैं राजनीतिक तरीके से जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो उठाने लगे। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। तो ये जो वो लीडर्स थे जिन्होंने शुरुआत की और जो मेन उनका मकसद क्या है वो बताया, क्या मेथड्स यूज़ करने चाहिए वो उन्होंने एक्सप्लोर किए, फैलाए। They criticized the moderates for their politics of prayer and emphasized the importance of self-reliance and constructive work। उन्होंने कहा कि जो हम लोग ऐसे राजनीतिक तौर पर उनसे जाकर प्रार्थना करते हैं, उसकी जगह हम अपने जो सेल्फ रिलायंस हैं और काम करने का जो तरीका है उस पर भरोसा होना चाहिए। They argued that people must rely on their own strength। जो उनका ये मानना था कि लोगों को अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो शक्ति है उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। Not on the good and intention of the government, but people fight for स्वराज। उनको स्वराज होता है अपना राज्य, उन्हें अपने राज्य के लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तिलक रेज्ड द स्लोगन, तिलक ने ये स्लोगन जो है वो रेज किया, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उन्होंने कहा कि आज़ादी जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम लेकर रहेंगे। ठीक है। इन 1905 द वाइसरी कर्जन पार्टीशन बंगाल। जो लॉर्ड कर्जन हैं उनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने बंगाल का विभाजन करवा दिया। एट दैट टाइम बंगाल वॉज बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस समय बंगाल जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र था ब्रिटिश इंडिया का, जो अंग्रेज़ों का मेन जगह वही थी। उसके साथ बिहार और उड़ीसा के पार्ट भी लगते थे। The British argued for dividing Bengal for reasons of administrative convenience। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने बंगाल का विभाजन किया कि इसलिए किया ताकि वो प्रशासन को आसानी से चला सकें। उन्होंने ये रीज़न दिया कि ये विभाजन इसलिए हो रहा है ताकि वो प्रशासन को अच्छे से चला सकें। बट व्हाट डिड द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन। लेकिन इसका मतलब क्या था, किस तरह की कन्वीनियंस, किस तरीके के आसानी, सुविधा जो है वो उनको चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ थी ये उनकी जुड़ी हुई थी किससे, बिजनेस से।
वो अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंगाल जो प्रोविंस है उसको अलग ही कर दिया। Perhaps the main British motive were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengal people. ठीक है।